भाई 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 भाई, आपको पता है क्या प्लान हो रही है? आपकी और रिया की सरप्राइज एंगेजमेंट। भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये न्यूज सुन के डर के मारे बाथरूम की ही सिटीजनशिप ले लो? आहान वीर मल्होत्रा, बाथरूम ग्रीन कार्ड होल्डर। I'm too good भाई। भाई वैसे सीरियसली एक बात बोलूं, अगर आप रिया से प्यार नहीं करते हो ना तो प्लीज इट्स द राइट टाइम टू से नो भाई। आई थिंक आप रिया से प्यार नहीं करते हो, बिकॉज भाई जो लोग प्यार करते हैं ना वो ऐसे हर टाइम एटम बॉम्ब बने नहीं घूमते रहते हैं। पिछले 6 महीने से मैंने आपको स्माइल करते हुए नहीं देखा है, हर वक्त बस नाराज रहते हो आप, ठीक से बात ही नहीं करते हो आप। अरे एटलीस्ट जवाब तो दो भाई। क्या जवाब? ये जवाब दो पहले कि आप यहां क्या कर रहे हो, बाथरूम में कौन है? इसकी कैसी, कहां, हाउ, मतलब कहां थी तुम, कैसी हो? सब बाथरूम साफ हो गया। क्लीन दिस। उसके बाद बेडशीट भी चेंज कर देना। भाई ये सब हो क्या रहा है? इसकी ये ओके? इसकी से समथिंग। हाय सोनू, फटाफट चल, नीचे तंदूर लग गया है। तंदूर? माता रानी तेरी सास इंतजार कर रही है, फटाफट चल। चाची नीचे जाके क्या ही हो जाएगा, मैं रिया जैसी परफेक्ट बहू तो नहीं बन जाऊंगी ना। आई मीन आई लाइक रिया, शी इज रियली नाइस, लेकिन वो थोड़ी जरूरत से ज्यादा परफेक्ट बहू है। उसे देख के मम्मी जी मुझे डांटती हैं कि रिया जैसी बन। तो ठीक है, जो बनना है ना नीचे जाके बन जाना। अभी फटाफट चल बेटा, मम्मी जी ने आ जाना है। अच्छा एक मिनट, वैसे आहान भैया थे क्या वहाँ? वो वापस से नहीं तो मेरी सास के प्रति क्या ड्यूटीज है वो वाला लेक्चर शुरू कर देंगे। नहीं, आहान नहीं था वहाँ, पता नहीं कहाँ गया। तू अभी फटाफट चल वरना डांट पड़ जानी है। चल। अब तो खुश हो गए ना आप? बहुत बड़ा काम किया आपने, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई उसका चेहरा देखा है आपने? हंसना भूल गई है वो। ना ही मैंने उस लड़की को हंसने से रोका है, ना ही खुश रहने से। वो अपनी मर्जी से इस रिसोर्ट में काम कर रही है। अगर इस रिसोर्ट में काम कर रही है तो ये सब काम तो करने ही होंगे ना उसे। 6 महीने में लाउड स्पीकर की आदत पड़ जाती है, लेकिन ये सरला, इसकी आदत बिल्कुल नहीं पड़ सकती। आधा घंटे भी पास बैठ जाओ तो सर फुट जाता है। वो यहाँ पे नौकरी कर रही है क्योंकि आपने उसे कहीं और नौकरी करने नहीं दी। शट अप कर दे भाई। इसकी यहाँ है? हाँ, कहा? क्यों? इश्की यहाँ पर जॉब कर रही है। वो अभी भाई का रूम और बाथरूम क्लीन करके गई। मुझे इसकी से मिलना है। रुको, कोई उससे नहीं मिलेगा, और उस लड़की को अभी के अभी नौकरी से निकलवाओ। वाह दादी, आप जाके सीधा उसकी जान क्यों नहीं ले लेते हो? भाई उसको हर जगह से निकाल रहे हैं, आप उसे यहाँ से निकाल दो। बहुत बढ़िया। भैया प्लीज, जो कुछ भी हुआ उसके लिए इश्की को ब्लेम करना बंद कीजिए। तुम दोनों को उस लड़की पर तरस आ रहा है क्योंकि तुम दोनों भूल गए हो कि 6 महीने पहले उसने मयंक और उसकी फैमिली के साथ क्या किया है। तुम दोनों भूल गए होगे ये बात, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। ना मैं ये बात भूला हूं, ना ही उस लड़की को भूलने दूंगा। उस लड़की ने मयंक की फैमिली को बर्बाद करके रख दिया। अंकल की ट्रीटमेंट के लिए पूरी फैमिली को यूएस शिफ्ट होना पड़ा। जो कुछ उस लड़की के साथ हो रहा है ना, उससे भी बुरा होना चाहिए उसके साथ। वैसे ही मैंने उससे कहा था कि अगर वो मेरे सामने आएगी तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। फिर भी वो मेरे सामने है और मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, तबाह कर दूंगा मैं उसे। आपका रूम रेडी है साहब। उसने सब कुछ सुन लिया और फिर भी रिएक्ट नहीं किया। वेट, पिप,
for your work. टिप के लिए थैंक्स सर, पर मैं नहीं रख सकती। ये रिजॉर्ट की पॉलिसी के अगेंस्ट है। रुक, तू उससे नहीं मिलेगी, उसके पास भी नहीं जाएगी। तेरी सास तेरा इंतजार कर रही है, जाके उसकी देखभाल कर। दादी सही कह रही है, सुनो, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इस लड़की को तो अभी के अभी रिया के पापा से कह के निकलवाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है दादी, एक मामूली सी नौकरानी को इतना इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस रिसोर्ट में बहुत से एम्प्लॉयज काम करते हैं, कोई भी एम्प्लॉय हमारा क्या बिगाड़ लेगा। आप उसे यहाँ रोक कर और इंसल्ट करना चाहते हो? हम इस रिसोर्ट के स्टाफ के बारे में डिस्कस करने आए हैं यहाँ पे। जिस काम के लिए आए उस पर फोकस करते हैं। आहान बिल्कुल ठीक कह रहा है, किसी को अनड्यू इम्पोर्टेंस देने की जरूरत ही क्या मम्मी जी। और जिस तरह उसका सर झुका हुआ था ना, मुझे लगता नहीं है कि कभी वो फिर अपना सर उठा पाएगी। मेरी बेटी की सगाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं सर, हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसकी तुम ड्रिंक चेक कर लो, मैं फूड चेक कर लेती हूँ, ठीक है? क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों दिख रही हो? सगाई है तुम्हारी, स्माइल। मम जब से यहाँ आए हैं तब से हान एक बार भी नहीं मुझसे मिला। बिजी होगा ना बेटा कहीं, वैसे भी शादी के बाद नजर रख लेना उस पे। चलो देख किन्नी, क्या प्रेपरेशंस है। मेरी राज की शादी तो बस ऐਵੇਂ ही कर, और क्या। डोंट वरी मेरी सोनू रीटा, अगर इसकी यहाँ पर आई तो मॉम को मैं हैंडल कर दूंगा। आई एम फुली प्रिपेयर्ड। वाह जी, बड़ा सुंदर सजाया है ना। इससे पहले कोई मुझे देखे मैं चुपचाप निकल जाती हूँ। राधिका जी, सगाई की अंगूठियां तो दिखाइए। हाँ जरूर, ये देखिए। ये गिन्नी, ये होती है रिंग, वो नहीं जो मेरे राज को मिली थी। उससे तो अच्छा होता कि राज के फोन पे एक रिंग ही कर देते। सानू तेरा ह्यूमर ऑफ सेंस ना बहुत अच्छा है। दादी, आई होप आपको अरेंजमेंट्स अच्छी लगी। यू लाइक्ड इट? हाँ हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट्स हैं। अंकल, आपको देख के ना ऐसा लग रहा है दादी बॉस है और आपका अप्रेजल होने वाला है। बेटा, बॉस तो है ही, ऊपर से लड़के की दादी हैं। आंटी, अगर मेरी एक और बेटी होती ना तो इनकी शादी से पहले मैं इसकी शादी करवा देता उसके साथ। डैम, किस्मत ही खराब है अंकल मेरी। ओहो, कोई बात नहीं भाई साहब, कोई और बड़ी खूबसूरत सी लड़की आपकी नजर में हो ना तो बताइएगा हमारे कार्तिक के लिए। आहान, हाय। आई मिस्ड यू। थोड़ा बिजी था। चले? हाँ, चलते। आपने जी बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है, एकदम चंगा। ऐसा लग रहा है 100 में से 200 नंबर वाली फीलिंग आ रही है। हाँ जी हाँ, हमारे राज के एंगेजमेंट से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों नहीं होगी सरलू, तब इश्क की जो थी 4 चांद लगाने के लिए। उसने तो जितने चांद लगने थे ना लग गए, क्यों गिन्नी? हाँ सरलू। मैनेजर। यस सर। आज स्पेशल ओकेजन है, सारे स्टाफ को गैदर करो और इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स के लिए मैं स्पेशली उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। राइट? या गुड जॉब।
आज के इस मौके को इतना खूबसूरत बनाने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आहन बेटा, आज का ओकेजन सिर्फ ये रिजॉर्ट टेक ओवर करने का नहीं है, बल्कि एक स्पेशल ओकेजन भी है। इसीलिए तो हम पर्सनली सबको धन्यवाद कर रहे हैं। ए रुको, इसी लड़की ने आज का स्पेशल इवनिंग प्लान किया है। बेटा, बस 1 मिनट की बात है। थैंक यू सर, पर मुझे काम है। प्लीज। और आज का असल सरप्राइज, मेरी बेटी रिया और आहान की एंगेजमेंट, जो इन सब ने प्लान की है। एंगेजमेंट? सरप्राइज। मिस्टर मेहता, आप शगुन अपशगुन में मानते हो? जी। तो जान लीजिए कि आपकी बेटी की सगाई में तो अपशगुन हो गया, क्योंकि 100 काली बिल्लियां भी अगर रास्ता काट जाए ना, तो इतना अपशगुन नहीं होता जितना ये अकेली लड़की लेकर आती है। मॉम प्लीज स्टॉप। आंटी, मैं समझा नहीं सरला जी क्या कहना चाह रही हैं। आपने इन लोगों को थैंक यू बोल दिया ना, अब इन लोगों को जाने दीजिए। जी, स्टाफ के लिए कुछ गिफ्ट्स रखे थे, अगर आप दे देती तो अच्छा लगता। मम्मी जी जल्दी से दे दीजिए ना। चलो बेटा, आ जाओ। भाई, अपनी सगाई की खुशियां मनाने से पहले भाई एक बार इश्की की तरफ देख लो। उसको देखकर ऐसा लगेगा जैसे जैसे चले हुए शहर को देख के लगता है। भाई, आपके सगाई पे ना बस मैं यही विश करूंगा कि कोई आपकी खुशियों के साथ, आपकी हिम्मत के साथ, आपकी स्पिरिट के साथ वो ना करे जो अपने इश्की के साथ किया है। थैंक यू जी, अब आप लोग जा सकते हैं। नहीं दादी, रुकिए। मेरी खुशी में आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। इस दुनिया में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरी फैमिली है, और मैं हमेशा से एक ऐसी लाइफ पार्टनर चाहता था जिसकी प्रायोरिटी भी मेरी फैमिली हो। वो मेरी फैमिली की खुशी के लिए हर वो चीज करने को और खोने को तैयार हो। इस दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की है जो ऐसी है, रिया। हालांकि आई हेट सरप्राइजेस, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी एंगेजमेंट आज ही हो, अभी। आहन बेटा, रिया भी कुछ कहना चाहती है। कम ऑन रिया, इट्स योर टर्न नाउ। मैं वाइफ नहीं, मैं साथी बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए फैमिली कितनी ज़रूरी है। आई होप जो भी क्राइसिस हो, मेरे अंदर तुम्हारी फैमिली के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने की स्ट्रेंथ हो। नाइस रिया। चलो जी, अब हम सगाई की रस्म शुरू करते हैं। यस। हाँ चलो। रिंका रिंका गई? अभी तो यही थी। हाँ यही थी, रिंग है बेटा। मुझे पता है, ये जरूर इसी ने चुराई होगी। ये तो है ही चोरनी कहीं की। तभी पिछली बार भी रिंग इसने खोई थी, है ना कि नहीं? हाँ सर।
अंगूठी मैम मुझे नहीं पता कहाँ है। फिर किसे पता है? अरे इसी के पास है बहन जी। मिस्टर मेहता, हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं। एक नंबर की लुच्ची है ये। पुलिस इसे पकड़ के ले गई थी। आप लोगों को ना इसे यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। तलाशी लो इसकी, राइट नाउ। यू हर्ड हिम। तलाशी लो। इसकी कब तक ऐसे इनोसेंट एक्ट करेगी? कब तक पलट कर जवाब नहीं देगी? कब तक? मुझे तलाशी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। रुको रिया, तुम तलाशी लो। स्पीक अप इश्की, स्पीक अप। कुछ मत बोलना इश्की, तुझे ये नौकरी चाहिए इसलिए चुप रहे। जिस इश्की को मैं जानता था वो कभी इतनी देर खामोश नहीं रहती। तुम इतनी चुप क्यों हो? Where is your fire? कुछ नहीं है। इश्की, एक मिनट। हम सब ने बिना वजह एक लड़की पर शक किया, उसको सबके सामने सर्च करके इंसल्ट किया, और अब जब पता चल गया कि हम गलत थे, आई थिंक हम सबको माफी मांगनी चाहिए इश्की से। ये फंक्शन इस लड़की की जिम्मेदारी थी, और अंगूठी फंक्शन में ही खोई थी ना, तो ये जिम्मेदारी किसकी हुई? इसकी तलाशी लेना हमारा हक है। कोई माफी नहीं मांगेगा। इश्की, स्पीक अप। और कोई बेवजह शक नहीं कर रहा। शक करने के लिए ना इस लड़की ने ही वजह दी है 6 महीने पहले। मॉम प्लीज, इट्स क्लियर कि रिंग इश्की के पास नहीं है, और किसी भी चीज के खो जाने में और चोरी हो जाने में बहुत फर्क होता है। सॉरी इश्की। मेरी बहू किसी चोरनी से माफी नहीं मांगेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। सो मैम, आपके फंक्शन में मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई है। आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी इश्की। अंगूठी मिल गई है तो अब सेरेमनी आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल जी। अब पनौती चली गई है ना, अब सब ठीक होगा। हाँ मॉम, बस पहले आप अपने कपड़े चेक कर लीजिएगा, कहीं कुछ और तो नहीं अटका रह गया ना। राज, आई विश मैं किसी तरह इश्की की हेल्प कर पाऊँ। चला हान। मैं अभी आया चाची। जरूर इसी ने चुराई होगी। ये तो है ही चोरनी कहीं की। तभी पिछली बार भी रिंग इसने खोई थी। यू हर्ट द मैन। तलाशी लो। तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी नहीं बाकी है? पब्लिक ह्यूमिलिएशन के लिए तैयार हो, या अकेले बैठ के कोने में रोने के लिए तैयार हो? एक सच बोलने के लिए तैयार नहीं हो? सर, मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। मैं अपने क्वार्टर जा रही हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है
तो मैं किसी दूसरे स्टाफ को भेज देती हूँ। थैंक यू। शिफ्ट खत्म हुई है तुम्हारी, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। और अगर जिंदगी खत्म भी हो रही होती ना, तो भी मैं अपने सवाल का जवाब लिए बिना तुम्हें जाने नहीं देता। अगर तुमने जवाब नहीं दिया ना, तो कल सुबह ये नौकरी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। बताओ मुझे, जवाब दो मुझे। देखो, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया था ना, अपनी मर्जी से नहीं किया था। तुम्हारी इस खामोशी ने मुझे मजबूर किया था। मुझे फिर से मजबूर मत करो इसकी। बताओ, बताओ सच क्या है? तुमने मयंक से शादी क्यों तोड़ी थी? इसकी जवाब दो। देखो, सच कितना भी कड़वा है ना, मुझे बता दो। तुम एक बार सच बताओगी ना, तो मैं सब भूल जाऊंगा इसकी। तुम्हें माफ कर दूंगा। बोलो। माफी गलती की होती है, और मैंने कोई गलती नहीं की थी।